औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बड़ा मुबारक महीना है और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, यानी वो कलमा तैयबा है और इस्तग़फ़ार की कसरत है। 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब और आग से पनाह मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व आऊज़ु बिका मिनन नार। तर्जुमा इसका इस तरह से है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं अस्अलु का सवाल करती हूँ आपसे जन्नत का, वा और आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बिका मिनन नार आग से, और मैं आग से पनाह मांगती हूँ। तो इसकी बहुत ज़्यादा कसरत करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व आऊज़ु बिका मिनन नार। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वो ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार को बेहद सवाब मिलेगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि एक खजूर से भी किसी की इफ्तार करा दिया तो सवाब का हकदार ठहराया। फिर फरमाया कि ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत, आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी। तो जो शख्स इस महीने में आसान करेगा अपने ग़ुलाम के बोझ को, यानी कि उससे कम काम लेगा, तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़रत फ़रमाएगा और आग से आज़ादी फ़रमाएगा। तो ये खुतबा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले इरशाद फरमाया। इसको गहराई से समझना चाहिए और अमल की तौफ़ीक के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही माने में इबादत मामलात को पूरा करने की इस महीने में और इस महीने की बरकत से बाकी 11 महीने में अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।